ये मैथ के तीसरे लेक्चर में हम तीन महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तथा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हैं। इनमें पहला टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, अर्थात अवयवों का योग। अवयवों का योग ज्ञात करने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। सबसे पहले केवल वे अवयव ही जोड़े जा सकते हैं जिनके क्रम अर्थात ऑर्डर समान होते हैं। इसका मतलब है कि पहले जिन अवयवों को हमें जोड़ना है उनके ऑर्डर हम देखते हैं। अगर वे सेम ऑर्डर के हैं, सेम क्रम के हैं, एक ही ऑर्डर के हैं, तभी उन्हें जोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 1 4। इसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स है B इक्वल टू 2 1 5 6। अब हम ये देखें, जो पहला मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, क्योंकि इसमें दो पंक्तियां तथा दो स्तंभ है। ऐसे ये मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें भी दो पंक्तियां तथा दो स्तंभ है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है, 2/2 इसकी है और 2/2 ही इसकी है। अतः दोनों मैट्रिक्स ऐड किए जा सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अवयवों को जोड़ने पर जो अवयव हमें योगफल के रूप में प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्रम वही होगा जो जोड़े गए अवयवों का होता है। जैसे जब हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, जैसे A प्लस B इक्वल टू, पहले हमने पहला मैट्रिक्स लिखा यहाँ से 2 3 1 4, ये 2/2 ऑर्डर का था। उसके बाद प्लस, अब हमने यहाँ पे B की जगह दूसरा मैट्रिक्स लिखा 2 1 5 6, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। अब इनका योगफल ज्ञात करके जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का ही होगा। दूसरे पॉइंट में यही बात बताई गई है कि अवयव को जोड़ने पर जो अवयव योगफल के रूप में प्राप्त होगा वह उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का A व B था। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट में अवयव को जोड़ते समय उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयवों को ही आपस में जोड़ा जाता है। तो अब देखते हैं दो अवयवों को किस तरीके से जोड़ते हैं। संगत अवयव जोड़े जाते हैं। जैसे ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है पहले मैट्रिक्स का, और इसका संगत अवयव ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो इस 2 में ये 2 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही इस 3 के संगत ये 1 एलिमेंट है, तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा। इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 5 है, तो 1 में ये 5 ऐड हो जाएगा। और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 6 है, तो 4 में ये 6 ऐड हो जाएगा। इसे हम सोल्व करते हैं तो 4 6 4 और 10, 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स ये होगा। तो ध्यान यही रखना है कि ऐड करते समय केवल संगत अवयव ऐड करे जाएंगे, और संगत अवयव को जोड़ करके जो मैट्रिक्स बनेगा वह उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर के गिवन मैट्रिक्स A व B थे। स्टूडेंट्स, अब एक अवयव का एक अदिश द्वारा गुणन सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी भी अवयव की किसी अदिश संख्या से गुणा को अवयव का अदिश गुणन कहते हैं। जैसे मान ले एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है A इक्वल टू 2 3 4 5, और इसमें एक अदिश संख्या 3 का मल्टीपल करना है, अर्थात हमें 3A ज्ञात करना है। अब इस अदिश संख्या 3 के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है। अननोन संख्या के रूप में हम यहाँ पर K M N जो भी चाहे रख सकते हैं। ये एक अदिश संख्या यहाँ पर ले रहे हैं 3M। तो 3 और A की जगह जो गिवन मैट्रिक्स है उसे हम लिख देते हैं 2 4 3 5। इस अदिश संख्या का इस अवयव के प्रत्येक अवयव में मल्टीपल होगा, तो इक्वल टू आएगा 3 की 2 में मल्टीपल होगा 6 बनेगा, फिर 3 की 3 में होगा, 3 की 4 में मल्टीपल होगी, 3 की 5 में मल्टीपल होगी। तो यहाँ ये ध्यान करना है कि किसी भी स्केलर
अर्थात अदिश का अगर मल्टीपल करते हैं किसी अवयव में तो उस संख्या का उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाता है। इसके बाद ऋणात्मक अवयव नेगेटिव मैट्रिक्स को लेते हैं। किसी भी अवयव ए का ऋण अवयव अर्थात नेगेटिव मैट्रिक्स -a से रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो अवयव -a है इसे हम नेगेटिव अवयव कहेंगे या फिर इसको हम अवयव a का योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है a बराबर और हमें इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है अर्थात हमें -a फाइंड करना है। तो उसके लिए हम -1 अलग दिखाया और a के स्थान पर जो गिवन मैट्रिक्स है उसे लिख देंगे 3, 5, -6 और 7। अब जैसे ऊपर बताया था अदिश गुणन बताया, -1 का अदिश गुणन इसके अंदर होगा तो -1 का इस अवयव के प्रत्येक अवयव में मल्टीपल हो जाएगा। तो -1 का मल्टीपल करके बनेगा -3, -5, 6 और -7। अब सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पर आते हैं अर्थात अवयवों का अंतर। कोई भी दिए गए दो अवयवों को कैसे घटाया जाता है, उनका अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए भी 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे हमने अवयव के योग में 3 बातें देखी थी। पहले नंबर पर केवल उन अवयव को ही हम घटा सकते हैं जिनके क्रम या ऑर्डर समान होते हैं। ठीक यही बात अवयव के योग में भी बताई गई थी। जैसे 2 अवयव हमें गिवन है, एक अवयव पहले में मैं 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को लेकर के एग्जाम्पल लेकर के समझाया था अवयव का योग। अब ऑर्डर बदल रहे हैं तो इसमें हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 1, 3, 2, 4, 2, 1। ये इस समय 2 पंक्तियां इसमें हैं और 3 स्तंभ इसमें दिख रहे हैं। तो 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। एक मैट्रिक्स हम और ले रहे हैं b = 3, 2, 1, 1, 4, 2। ये भी 2x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसमें 2 पंक्तियां और ये 3 स्तंभ को दिखाता है, 3 स्तंभ है। तो ये दोनों मैट्रिक्स घटाए जा सकते हैं, इनका अंतर ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं। 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जब हम अवयव को घटा देते हैं तो घटाने पे अंतर के रूप में जो हमें अवयव प्राप्त होगा उस अवयव का ऑर्डर, उसकी कोटि भी वही होगी जो उस अवयव a की है और अवयव b की है अर्थात 2x3 ही होगी। जैसे a - b, पहले हमने अवयव a नोट किया 1, 3, 2, 4, 2, 1। 2x3 ऑर्डर का है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। इस बार अवयव b को नोट किया 3, 2, 1, 1, 4, 2। ये भी 2x3 ऑर्डर का है। अब इन्हें अंतर ज्ञात करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे हमने योग में बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स थे संगत अवयवों को हमने जोड़ा था, यहाँ पर संगत अवयवों को घटाया जाएगा। जैसे 1 के संगत अवयव 3 है तो 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यहाँ आएगा 1 - 3। 3 के संगत अवयव यहाँ 2 है तो यहाँ आएगा 3 - 2, 2 - 1। और ऐसे ही फिर 4 का संगत अवयव 1 है तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 2x3 ऑर्डर का आएगा जिसमें 2 पंक्तियां तो 3 स्तंभ होंगे। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं -2, 1, 1, 3, -2, -1। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं तो इसलिए 2x3 ऑर्डर का है। तो इसका ऑर्डर वही निकल करके आया जो A और वह B का था। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अर्थात अवयवों के गुणनफल पर आते हैं। मैट्रिक्स का यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अवयवों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है
कि जो गिवन मैट्रिक्स हैं, दिए गए आव्यूह हैं, वे गुणन के लिए कैपेबल हैं या नहीं, उनकी गुणा संभव है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है। तो कैपेबिलिटी देखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो दो आव्यूह हमें दिए हुए हैं ए व बी, उनका गुणनफल ए बी तभी संभव होगा जब मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो। अगर ऐसा है तो हम उन आव्यूहों का गुणन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक आव्यूह ए है और उसका जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है, उसकी जो कोटि दी हुई है वो m गुणा n दी है, अर्थात उसमें m पंक्ति तथा n स्तंभ है। एक दूसरा आव्यूह जो हमें दिया हुआ है उसका ऑर्डर है n बाय p, और ये दो आव्यूहों का अगर हमें गुणनफल ज्ञात करना है तो पहले जो आव्यूह ए है उसके ऑर्डर को लिखा, उसके पास में जो आव्यूह बी है उसके ऑर्डर को लिखा। अगर ये सेम बन जाता है तो आव्यूह का गुणनफल पॉसिबल है, आव्यूह का गुणनफल किया जा सकता है, वो दिए गए मैट्रिक्स गुणन के लिए कैपेबल हैं। ए के स्तंभ है, n जो है यहाँ पर ए का स्तंभ है और यहाँ n जो है ये b की पंक्तियां हैं। तो जो ऊपर बताया a में स्तंभ की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या अगर इक्वल है तो गुणा की जा सकती है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि यदि दो गिवन मैट्रिक्स हैं और उनकी गुणा ए बी संभव है तो क्या बी ए भी पॉसिबल है। उसके लिए हम पहले b का ऑर्डर लिखेंगे फिर a का ऑर्डर लिखेंगे। जैसे अब ऊपर हमने a b ज्ञात करने के लिए a का ऑर्डर पहले लिखा है और b का ऑर्डर बाद में लिखा है, लेकिन इस बार हमें b अगर फाइंड करना है तो पहले हम b का ऑर्डर लिखेंगे जो कि माना n क्रॉस p है, और a का जो ऑर्डर है वो फिर लिखेंगे m बाय n। अब इसमें हम यह देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बार संख्या सेम नहीं आई है, जैसे कि पहले संख्या सेम आ गई थी तो पहले ए भी तो पॉसिबल हो गया था, लेकिन यहाँ सेम संख्या नहीं आ पाई है इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं होगा। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। यदि आव्यूह ए की कोटि m गुणा n है, कोई आव्यूह में a दिया हुआ है उसकी कोटि m गुणा n है, तथा आव्यूह b की कोटि n गुणा p है, तब गुणनफल ए बी की कोटि क्या होगी उसको यहाँ बताया गया है कि गुणनफल ए बी की कोटि m गुणा p होगी। इसे ऐसे समझेंगे जैसे हमने अभी देखा आव्यूह ए है, उसका जो ऑर्डर हमें दिया है वो m गुणा n का दिया है माना, उसके बाद जो आव्यूह b है उसका ऑर्डर हमें n गुणा p यानी n बाय p का दिया हुआ है। अब जो हम गुणनफल ज्ञात करेंगे इसको हम पहले इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जो ए बी आव्यूह आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा। तो इसमें जो सेम संख्या है इसे छोड़ करके जो बनता है m बाय p, इसका अर्थ है जो गुणनफल वाला मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसका ऑर्डर होगा m बाय p। अब दो आव्यूहों का गुणनफल एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है और हमें इन मैट्रिक्स का गुणनफल फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इन दिए गए मैट्रिक्स का गुणनफल ए बी संभव है या नहीं। उसके लिए पहले हम ए की कोटि को फाइंड करेंगे, एक ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो इसमें दो पंक्तियां और तीन स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, तो ये 2/3 का है। ऐसे दूसरे वाले को भी हमारे पास देखें तो ये 2/3 का है। इन दोनों का गुणा किया जा सकता है या नहीं, इसके लिए मैंने अभी बताया था कि पहले जो पहले वाला मैट्रिक्स होता है उसके ऑर्डर को लिखते हैं, उसके पास ही दूसरे वाले का ऑर्डर भी लिख लेते हैं। अगर ये संख्या सेम होती है तो उसमें गुणा संभव है, और अगर ये सेम नहीं होती तो गुणा संभव नहीं होती। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ संख्या सेम नहीं आ रही है, इसका अर्थ है यहाँ पर गुणा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके। उसके लिए हमने आव्यूह ए तो ऐसे ही रखा, इसमें दो पंक्तियां और तीन स्तंभ हैं, और आव्यूह बी को हम चेंज कर रहे हैं। आव्यूह बी में हमने चेंज कर लिया, ये हमने एक आव्यूह बी ले लिया। इसमें 1 2 3 रो हो गई है इसमें,
और 1 और 2 इसमें कॉलम हो गए हैं। अब हमने पहले वाले अवयवों की ऑर्डर को लिखा, उसके पास में दूसरे वाले ऑर्डर को लिखा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये संख्या सेम हो गई है, अर्थात पहले वाला जो अवयव है उसकी स्तंभों की संख्या और दूसरे वालों की जो पंक्तियों की संख्या है वो बराबर हो गई। अब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हमने देखा कि दोनों अवयवों की गुणा की जा सकती है, तो अब इसका गुणा किस तरह से की जाती है? पहले ए भी हमें फाइंड करना है, तो पहले हम अवयव ए लिखते हैं 2 3 1 1 2 4। इसके बाद हम अवयव बी लिखते हैं 1 2 1 2 5 और ये 4। इस गुणनफल को बहुत ध्यान से समझना है। इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है उसमें जो स्तंभ है उस स्तंभ को फिक्स कर लेते हैं। ये पहला स्तंभ है, इस पहले स्तंभ को हमने यहाँ फिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पहली पंक्ति है, पहली रो है, इसकी मल्टीपल करेंगे इस पहले स्तंभ में और यहाँ पहले स्तंभ के स्थान पर आएगा। इसके बाद दूसरी रो की इस ही में मल्टीपल करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसके दूसरे स्तंभ को फिक्स कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि पहली पंक्ति की मल्टीपल इस पहले स्तंभ में कर रहे हैं और सीरियल से कॉरस्पॉन्डिंग अवयव में जाएगा। जैसे 2 की मल्टीपल 1 में होगी तो आएगा 2 क्रॉस 1, बीच में प्लस आएगा, एक बार मल्टीपल होने के बाद में प्लस आएगा। फिर 3 की मल्टीपल इस 2 से होगी तो आएगा 3 क्रॉस 2, फिर प्लस आएगा और अब इस 1 की मल्टीपल इस 1 में होगी तो आएगा 1 क्रॉस 1। तो इस तरह से इस पहली रो की मल्टीपल इस पहले कॉलम में हमने कर ली। अब चूंकि इसे हमने फिक्स किया हुआ है तो इसे हम ऐसे रख देंगे और अब दूसरी पंक्ति पर आएंगे। अब इस दूसरी पंक्ति की मल्टीपल इस पहले ही कॉलम में होगी। जैसे 1 की मल्टीपल 1 में प्लस 2 की मल्टीपल इस 2 में प्लस 4 की मल्टीपल इस 1 में। तो ये पहले जो कॉलम हमने फिक्स किया था उसमें हमने मल्टीपल कर ली, क्योंकि पहली रो की भी कर चुके हैं, दूसरी की भी कर चुके हैं, तीसरी रो यहाँ है नहीं। और इस स्तंभ को फिक्स करने के बाद जो हमारे पास आया वो पहले स्तंभ में ही आएगा। अब हम इस स्तंभ को छोड़ देते हैं, अब हम दूसरे स्तंभ को फिक्स कर लेते हैं। हमने इस स्तंभ को इसमें फिक्स कर लिया। अब पहले की तरीके से ही इस पहली पंक्ति की मल्टीपल इस स्तंभ में होगी, फिर दूसरी पंक्ति की मल्टीपल इस स्तंभ में होगी। जैसे 2 की मल्टीपल 2 में तो आएगा 2 क्रॉस 2 प्लस 3 की मल्टीपल 5 में तो 3 क्रॉस 5 प्लस 1 की मल्टीपल 4 में 1 क्रॉस 4। पहली पंक्ति की मल्टीपल हो चुकी है, अब दूसरी पंक्ति की मल्टीपल दूसरे स्तंभ में करेंगे 1 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 5 प्लस 4 क्रॉस 4। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने दूसरा स्तंभ फिक्स किया था उसमें भी दोनों पंक्तियों की मल्टीपल हो गई है। पहली पंक्ति की मल्टीपल इसमें करने के बाद यहाँ लिखा, दूसरी की मल्टीपल करके उसके नीचे। तो इस तरीके से ये मल्टीपल हुई। एक बार थोड़ा और ध्यान दें, पहली पंक्ति की मल्टीपल जब पहले स्तंभ में हुई थी तो यहाँ पर लिखा जाएगा और ठीक उसके नीचे जब दूसरी पंक्ति की मल्टीपल है उसके नीचे लिखा जाएगा और ठीक इसी तरीके से जो दूसरे को फिक्स किया तो उन्हें लिखा जाएगा। अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं। प्लस 3 to 6 प्लस 1 1 प्लस 4 प्लस 4 मल्टीपल करके इन्हें सोल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 15 प्लस 4 2 प्लस 10 प्लस 8 16। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, ये ऐड हो जाएंगे 9 9 23 28। तो इस तरीके से दो अवयवों का मल्टीपल करेंगे।